एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 11 सितंबर, दिन बृहस्पतिवार, हफ्ते का चौथा ट्रेडिंग डे और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डे। क्या आज शाम को आने वाला कोर सीपीआई और सीपीआई का डेटा इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीदों को बढ़ा देगा? बिल्कुल बढ़ा सकता है और पूरे मार्केट का सिनेरियो भी चेंज कर सकता है। उसके लिए आपको वीडियो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल को, साथ में ही हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज के व्यूज को, लेवल्स को, आज शाम को क्या डेटा आने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज शाम को आने वाले डेटा के बारे में। ठीक है, तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। मंजोत, आज शाम को कोर सीपीआई का इंपॉर्टेंट डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है मार्केट पे, जरा प्लीज बताएं। यस सर, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी हमारे स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की जो है साइट देख रहे हैं। आज शाम को हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट यूएस डेटा हैं जिनका टाइमिंग है शाम को 6 बजे। पहला डेटा है कोर सीपीआई मंथ और मंथ का डेटा। सीपीआई के जो है तीनों डेटा ही इम्पॉर्टेंट है। एज पर फर्स्ट ऑफ ऑल कोर सीपीआई मंथ और मंथ का जो प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस है एज ऑफ नाउ जो है वो न्यूट्रल है। सेकेंड डेटा है हमारे पास जो है वो है सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा, जिसका एज पर फोकस प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस जो है वो नेगेटिव है बुलियंस के लिए। अगर हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो 0.3 से ज़्यादा आता है, दैट मीन्स वो हमारे नेगेटिव होगा बुलियंस के लिए, और कम आता है तो वो हमारे बुलियंस के लिए पॉजिटिव रहेगा। थर्ड डेटा है सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा, जिसका एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट फोकस के अकॉर्डिंग नेगेटिव ही है। अगर सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा भी 2.9 से ज्यादा आता है तो वो नेगेटिव होगा बुलियंस के लिए, और कम आता है तो वो पॉजिटिव रहेगा बुलियंस के लिए। नेक्स्ट डेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शाम के सेशन, हमारे जो है यूएस डेटा में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा। एज ऑफ नाउ जो इसका इम्पैक्ट है, प्रोबेबल इम्पैक्ट वो नेगेटिव ही है बुलियंस के लिए, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा जो है वो 235K से ज्यादा आता है, वो मतलब हमारे जो बुलियंस के लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा ही मैं आपको बता दूं कि आज रात को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 8 बजे जो है एनजी का डेटा भी है। अगर आप एनजी में ट्रेड करते हैं तो ये डेटा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज ऑफ नाउ जो है एनजी का भी जो डेटा का इम्पैक्ट है, प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस, वो नेगेटिव ही है। एक्चुअल डेटा क्या आएगा हमें उस टाइम पे पता लगेगा। तो हो सकता है आज शाम के सेशन में हमें गोल्ड एंड सिल्वर में जो है वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। सो आप सब भी जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, अपनी पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग ही कैरी करें। ठीक है, थैंक यू मंजोत। आज मैं ये डेटा के पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा कवर करूंगा, क्योंकि आज शाम को जो डेटा आने वाला है सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, क्या हो सकता है? देखिए, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। मार्केट हो सकता है 2.9% आए, ठीक है, हो सकता है 2.9% से ज्यादा आए, हो सकता है 2.9% से कम आए, हो सकता है 2.7% से कम आए, जो पिछला डेटा है। ठीक है, तो अब हम सिनेरियोस की बात कर लेते हैं। 2 मिनट लूंगा मैं आपके। देखिए, अगर 2.9% आता है तो वो न्यूट्रल रहेगा। मार्केट ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट का 25.25% इंटरेस्ट रेट कट है उसको मान के ही चल रहा है। ठीक है, जो हमने थोड़ी तेजी देखी मार्केट में वो इसी वजह से थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मान के चल रहा है कि 0.25% रेट कट होगा। तो अगर 2.9% आता है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं। इनफैक्ट हो सकता है हल्का दबाव देखने को मिले। ठीक है, अगर मान लीजिए 2.9% से ज्यादा आता है, ठीक है, मान लीजिए 2.9% से ज्यादा आता है, मतलब इन्फ्लेशन जो है बढ़ी हुई है। ठीक है, उस केस में 0.25% का ही होगा। उस केस में हो सकता है हमको थोड़ा सा डाउनसाइड मूव देखने को मिले गोल्ड में आफ्टर डेटा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए डेटा 2.9% से लेके 2.7% के बीच में रहता है, मतलब थोड़ा सा कम होता है, मान लीजिए 2.8%, मतलब 2.80% आएगा, अगर आएगा बीच का, तो 2.9 से 2.7 का बीच का जो फिगर है वो 2.8% है। सपोज 2.8% रहता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हुई है,
जो 50 बेसिस पॉइंट कट करने की बात हो रही है वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। कल तक वो चांसेस 10% थे, 90% लोग मान के चल रहे हैं कि 0.25% कट होगा, 10% लोग मान के चल रहे हैं कि 0.50 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये डेटा थोड़ा सा कम आ गया, 2.8% आ गया, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन दैट केस गोल्ड में हो सकता है हमको एक बाउंस देखने को मिल जाए, तेजी देखने को मिल जाए। इसके साथ क्या होगा, अगर मान लीजिए 2.8% आता है और उसके बाद मान लीजिए कट 0.25% ही हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच में, फेड गवर्नर ने जो एफओएमसी की स्पीच होती है, जो मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगर उसमें उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम अगली मीटिंग में भी कट करेंगे, तो डेफिनेटली गोल्ड में हमको और जंप देखने को मिलेगा। अब अगर मान लीजिए सिनेरियो 2.7% से भी कम हो जाती है इन्फ्लेशन, जिसके चांसेस 0% के बराबर है, क्योंकि कल शाम को एक न्यूज आई थी जिसमें फॉरेन की जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, सबने अपना अपना प्रोजेक्शन दिया था। सबका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 2.9% का था, सिर्फ एक या दो बैंक थे जिनका प्रोजेक्शन 3% था। ये न्यूज हमने अपने सीपी वाले ग्रुप में भेजी थी, कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप में। तो मोटा मोटा सबका प्रोजेक्शन 2.9% ही था। दो तीन बैंकों का 3% था, एक आध बैंक का 2.8% था, लेकिन 2.7 से नीचे किसी का नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए 2.7% से नीचे आया, इसका मतलब इन्फ्लेशन घट रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन पे दबाव पड़ जाए कि 0.50% इसी मीटिंग में कट करे। अगर ऐसे कोई सिनेरियो आता है 2.7% से कम होता है, तो डेफिनेटली हमको गोल्ड में और ज्यादा जंप देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में क्या लग रहा है। तो ये मैंने आपको 3 सिनेरियो बता दिए। 2.9% आएगा तो न्यूट्रल है, इसको जैसे चलना है वैसे चलेगा चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी तो एज ऑफ नाउ नेगेटिव लग रहा है। अगर मान लीजिए 2.9% से ज्यादा आता है तो गोल्ड में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। 2.8% आता है तो हल्का जंप, 2.7 से कम आता है तो इसमें गोल्ड में जंप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम आज के चार्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएसडी आईएनआर से। यूएसडी आईएनआर में जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया ही था, मैंने आपको ये चार्ट शो किया ही था, इसके अंदर ही घूम रहा है। ऊपर की रेंज है अप्रोक्सीमेटली 88.40 की, 40-45 मान लीजिए स्पाइक मान के कर लें तो 88.50। जब तक ये 88.50 को नहीं तोड़ता ऊपर तेजी नहीं है, जब तक ये नीचे 87.90 को नहीं तोड़ता या 87.85 को नहीं तोड़ता तो मंदी नहीं है। और अगर ये जिस भी साइड तोड़ेगा वहां पे 0.40 से लेके 0.50 का मूव देगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 89 तक जा सकता है, नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये अप्रोक्सीमेटली 87.40 या 87.30 तक आ सकता है। यूएसडी आईएनआर का यही मूव है। मैंने आपको कल भी बताया था कि यूएसडी आईएनआर में मैंने एक कैलकुलेशन की थी, जब वो 0.10 बढ़ता है 0.10 तो गोल्ड में 118 से 120 रुपए का मूव आता है। हालांकि गोल्ड अपने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे चल रहा है। कल हमने देखा कॉमिक्स गोल्ड बढ़ रहा था, एमसीएक्स गोल्ड उतना नहीं बढ़ा। हालांकि कल हमने आपको कॉमिक्स गोल्ड में चलिए कॉमिक्स गोल्ड को पहले चार्ट लगा लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखिए कॉमिक्स गोल्ड में कल मैंने आप लोगों को एक सेलिंग की स्ट्रेटजी बताई थी अप्रोक्सीमेटली $57 में। 36.55 पे मैंने आपको बोला था अगर आप नीचे से बाय में है तो 36.55, 56, 57 पे हाईएस्ट आप अपनी पूरी पोजीशन को कट कर लें। और कल इसने 36.57 का ही हाई बनाया और वहीं से इसने ड्रॉप देना शुरू किया। पार्ट प्रॉफिट का जो मैसेज था वो हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दिया था कि आपको 40 के आसपास पार्ट प्रॉफिट बुक करना कर लीजिए। रिवाइज एसएल मैंने 62 का दिया था तो रिवाइज एसएल वही था और नीचे की तरफ टारगेट 36.30 के थे जो आज लग गए। अब आज क्या लग रहा है, आज आप जैसे कि मेरा चार्ट को देख पा रहे होंगे, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। आज मैं जो आपको व्यूज बताने जा रहा हूं, ठीक है, मोस्टली वो मूव जो है, वो जो व्यू है वो 6 बजे तक के लिए है, डेटा आने से पहले तक के लिए है। जो बड़ा मूव आएगा मार्केट के अंदर वो 6 बजे के बाद आएगा। 6 बजे के बाद हमको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। कॉमिक्स गोल्ड अभी चल रहा है $36-30 पे, एक तरीके से ट्राइंगल में घूम रहा है। ये येलो लाइन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ रही है और नीचे की तरफ ये जो व्हाइट लाइन आ रही है, डॉटेड व्हाइट लाइन, ये इसका सपोर्ट आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल 6 बजे तक तो इसी के अंदर मूव करने की संभावना है। तो अभी इसमें क्या लग रहा है, अगर आप इसको सेलिंग साइड पे जाना चाहते हैं कॉमिक्स गोल्ड में, तो आप इसमें जा सकते हैं $36-42 के आसपास इसमें सेलिंग साइड पे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें $55 का भी लगा सकते हैं, नहीं तो कल के हाई के ऊपर $57 या $58 का भी लगा सकते हैं। सेफ स्टॉप लॉस 36-42 के आसपास सेलिंग बन रही है। 55 या 58 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे की तरफ इमीडिएट टारगेट पहले तो 3622 से लेके 3620 का जोन है। 3620 का जोन अगर तोड़ता है, ये जो मैंने अभी आपको व्यू बताया ये 6 बजे तक के लिए, 6 बजे के बाद
ठीक है, अगर ये 3620 तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो इसमें जो नीचे की तरफ मूव आ रहे हैं वो पहला आ रहा है 3605 3600, दूसरा इट कैन गो अप टू 3580 ऑल्सो। ठीक है, हो सकता है आज, हो सकता है कल तक, लेकिन ये वहां तक जा सकता है अगर ये 3620 को तोड़ता है, सस्टेन करता है। याद रखिए, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि डेटा के टाइम आया, उसने 19 का लो लगा दिया, 18 का लो लगा दिया, आपने सोचा टूट गया। तोड़ने के लिए कम से कम 1 घंटे का व्यू वेट करना पड़ता है। मान लीजिए तोड़ के नीचे आ गया तो हम सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ 3657 के ऊपर ही तेजी आएगी। 3657 के ऊपर पहले तो इसमें 3675 77 जो इसका मंडे का हाई है, ट्यूसडे का हाई है, वहां तक, उसके ऊपर फर्दर हमको $3700 तक के भी रेट्स लग रहे हैं अगर डेटा खराब आता है तो ये व्यू हो गया हमारा XAU USD यानी कॉमिक्स गोल्ड का। बात करते हैं हम XAG USD की। इसमें भी देखिए, कल मैंने आपको चार्ट बताया था, मैंने आपको बोला था कि ना बहुत ज्यादा तेजी लग रही है, ना बहुत ज्यादा मंदी लग रही है, इसी के अंदर घूमेगा। आज भी इसके यही चांसेस है कि इसके अंदर घूमेगा। सिल्वर में अगर आप बाय साइड पे जाना चाहते हैं, फिर से बोल रहा हूँ 6 बजे से पहले का व्यू बता रहा हूँ, उसके बाद का इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अगर आप बाय साइड पे जाना चाहते हैं तो आपको 40.95 40.90 के आसपास आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें सेफर साइड पे रहेगा 40.70 के बिलो का। ऊपर की तरफ टारगेट ये येलो लाइन 41.30 41.30 35 41.40 मान लीजिए, उसके ऊपर तोड़ता है, सस्टेन करता है तो वापस से 41.70 तक के मूव। ये जो तोड़ने वाला सिनेरियो है, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो यहां पे हो, इसके पूरे चांसेस हैं कि ये 6 बजे के डेटा के बाद ही आएगा। तब तक ये इसके अंदर ही नाचेगा, इसके अंदर ही घूमेगा। 40.95 40.90 पे बाय कर सकते हैं। 40.70 का एसएल लगा के चलिए, ये वाला टारगेट वापस से 41.30 35 तक के, 41.25 से लेके 41.35 मान लीजिए। 6 बजे से पहले ये इसी रेंज के अंदर घूमने के चांसेस हैं। बाकी मार्केट है, किस समय क्या हो जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके अभी एज ऑफ नाउ 6 बजे से पहले इसी रेंज के अंदर घूमने के चांसेस हैं। धीरे धीरे ये रेंज कम होती जाएगी और ये इसको स्क्वीज ब्रेकआउट बोलते हैं। ये जिधर भी जाएगा स्प्रिंग की तरीके, जैसे स्प्रिंग होती है, उसको दबाते हैं, छोड़ते हैं तो वो या ऊपर भागती है, नीचे भागती है, तो वैसे इसको स्क्वीज ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगा 41.45 41.50 मान लीजिए तो 41.75 42 तक के टारगेट्स हैं। नीचे की तरफ अगर 40.70 तोड़ता है तो इसमें हमको फर्दर 40.40 और हो सकता है 40.10 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल जाएं सिल्वर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं MCX गोल्ड की। देखिए, MCX गोल्ड में बहुत ज्यादा कुछ क्लैरिटी अभी नहीं लग रही है, और MCX गोल्ड में जो भी हम आपको पोजीशन देने जा रहे हैं वो इंट्राडे ही है, मतलब 6 बजे से पहले वाली है। MCX गोल्ड में ऊपर की तरफ 1,09,000 1,09,050 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस बन रहा है 1,09,400 का। ठीक है, 6 बजे तक की पोजीशन का मतलब ये है कि अगर 6 बजे तक ये एक्टिव हो गई, ठीक है। अगर 6 बजे तक एक्टिव नहीं भी हुई तो एक बार पोजीशन हो सके तो कट कर लें, चाहे छोटे प्रॉफिट में चाहे छोटे लॉस में, 6 बजे से पहले पहले 5:45 तक, क्योंकि MCX गोल्ड का व्यू क्लियर नहीं लग रहा है। ठीक है, आप MCX गोल्ड के लिए कॉमिक्स गोल्ड को रेफर करें। कॉमिक्स गोल्ड बढ़ेगा तो डेफिनेटली MCX गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन MCX गोल्ड के रेट्स अगर आप मेरे से पूछें कि ऊपर के रेट्स, तो वो रेट्स थोड़े से समझ के बाहर हैं। आप कॉमिक्स गोल्ड को ही फॉलो करें। अभी एज ऑफ नाउ MCX गोल्ड में 1,09,000 1,09,050 के आसपास सेलिंग लग रही है। 1,09,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लग रहा है। ठीक है, अभी जो इसमें इमीडिएट सपोर्ट है वो 1,08,600 550 का है। उसके नीचे 1,08,000 350 250 तक जा सकता है। 350 250 का जो जोन है वो कॉमिक्स का 3620 वाला जोन है। ठीक है, 1,08,000 350 250 वाला जोन कॉमिक्स का 3620 वाला जोन है, जो मैंने आपको मेजर सपोर्ट बताया। उसके नीचे जाएगा तो काफी डाउनसाइड मूव आ सकता है, नहीं तो वहां से रिवर्सल के चांसेस हैं। ठीक है, लेवल्स नहीं समझ में आए हो तो एक बार रिवाइंड करके वापस से सुन लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं MCX सिल्वर की। MCX सिल्वर अभी चल रहा है 1,24,720 रुपए का। इसमें 1,26,000 1,26,000, देखिए ये भी कल मैंने आपको बताया चैनल की रेंज में घूम रहा है। नीचे की तरफ इसमें चैनल आ रहा है 1,23,950 के आसपास, 1,23,800 मान लीजिए, 1,23,600 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें एज ऑफ नाउ देखिए इसी की रेंज के अंदर घूमना चाहिए सिल्वर को। सिल्वर यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है 1,23,950। बहुत स्पाइक मान लेंगे तो 700 650। ठीक है, इसके यहाँ से बाउंस होने के चांसेस हैं। 6 बजे से पहले की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, यहाँ से इसके बाउंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, और 6 बजे के बाद अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर इसके ऊपर के
चांसेस हैं। अगर ये मान लीजिए अभी एज ऑफ नाउ अगर 1,26,100 को तोड़ता है, ठीक है, 1,26,100 को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ 1,27,100 तक के टारगेट है। 1,27,100 के ऊपर हमको फर्दर, हमने आपको बताया था 1,500-2,000 पॉइंट का मूव हमको लग रहा है, तो वही है। फिलहाल ये रेंज में घूमेगा 6 बजे से पहले। इसके पूरे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये इसी लाइन को टच करेगा, ऊपर आएगा और मैक्सिमम शायद यहां तक आ सकता है और फिर इसके ऊपर जाएगा तो जाएगा। फिलहाल 6 बजे से पहले का मूव मेरे को इस रेंज के अंदर लग रहा है, ये से लेके ये, ठीक है। कॉमेक्स गोल्ड को रिफर कर लीजिएगा, कॉमेक्स सिल्वर को रिफर कर लीजिएगा अगर आप डेटा के बाद काम कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस बड़े बनेंगे, क्योंकि अगर आप कॉमेक्स का भी स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो 10 से $15 का गोल्ड का है, जो कि इंडिया में 300 से 400 रुपए का बनेगा मिनिमम, ठीक है। सिल्वर में 0.10 सेंट्स पे 290 से 300-310 रुपए घूमती है, तो आप देख लीजिए अगर 0.30 सेंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं कॉमेक्स के हिसाब से तो मोटा 900 से 1000 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। बेस मेटल पैक में हमने आपको कल सजेशन दिया था 901 रुपए 50 पैसे से 900 रुपए 50 पैसे की बाइंग रेंज दी थी। एग्जैक्टली 900 रुपए 50 पैसे 900 रुपए का लो बनाया था और हमने आपको बोला था कि एक बारी पोजीशन 907 रुपए 50 पैसे तक एक बारी कट कर लीजिएगा। हमने आपको कल ये भी बताया था कि कॉपर एक बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटे ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं है। तो आज भी हमारा व्यू वही है, 908 रुपए से लेके 910 रुपए, 910 मान लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्रेकआउट के ऊपर तेजी में लोग बैठ जाते हैं। तो 908 से लेके 910 का रेजिस्टेंस है। अब आपको यहां से सेल करके चलना है, वो देख लीजिए 910 के स्टॉप लॉस से। उसके ऊपर टारगेट रहेगा 910 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है तो 916 और मैक्सिमम साइड पे 920 पे आप अपनी पूरी पोजीशन कट करके चल सकते हैं। 920 के बाद हमको रीएनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट क्या चल रही है। वैसे तो 916 ही आ रहा है, कोशिश करिएगा अगर आप 910 के ऊपर बैठते हैं तो 916 तक पोजीशन, 915-16 तक पोजीशन पूरी कट कर लीजिए, ठीक है। नीचे की तरफ ये वापस से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो इसमें जो आज का हमारा व्यू आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 904 रुपए के आसपास बाइंग आ सकती है इसमें। और सेफर स्टॉप लॉस तो देखिए 897 बिलो का, और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस की बात करें तो 901 के बिलो का स्टॉप लॉस बनेगा इसमें। हाँ, 901 के बिलो का स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ 897 जाएगा। ओवरऑल मेजर सपोर्ट 896 के आसपास है, ऊपर की रेंज 907 के आसपास है, नीचे इसके अंदर ही घूमेगा। जितना नीचे मिले 904, 903, उस केस में आप स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, 896 बिलो भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट 907, 908, 910 तोड़ेगा तो 916 तक की तेजी है, फिर फर्दर 920 तक की तेजी, ठीक है। बात करते हैं हम जिंक की। जिंक अभी चल रहा है 277, यही हमारा टारगेट था आज का, तो ये लग चुका है, तो इसके बारे में डिस्कस करना कोई बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। 277, 278 के ऊपर इसमें तेजी है। अगर मान लीजिए नहीं, ये ऑलमोस्ट टारगेट पे खड़ा है, तो इसको डिस्कस करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी इसका क्या रेट होगा वो हमें भी नहीं पता। तो जिंक को छोड़ते हैं, बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में मंजोत कल इन्वेंट्री नेगेटिव आई थी, लेकिन क्रूड ऑयल पॉजिटिव हो गया। क्या लग रहा है आज के लिए क्रूड ऑयल में? सर एज ऑफ नाउ जो क्रूड ऑयल में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही है। जैसे कि कल आप जानते हैं कि डेटा जो है बहुत नेगेटिव आया था, साथ में एसोसिएट इन्वेंट्रीज जो थी वो भी नेगेटिव आई थी। लेकिन रात को क्रूड ऑयल में मेनली होता है कि हमें डेटा का इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट दिन देखने को मिलता है। और चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी एज ऑफ नाउ जो है सेल ऑन राइज ही है। तो सर मैं लेवल्स का डिस्कशन करती हूँ। क्रूड ऑयल में जो एज ऑफ नाउ 5620 या 5630 की एक रेंज आ रही है, वहां से हम सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो आज के लिए 5680 अबव का रहेगा। वही डाउन साइड टारगेट्स की बात करें तो सर वो रहेगा पहला 5560 से लेके 5550, और अगर हमारा ये लेवल भी ब्रेक होता है जो है 5560 और सस्टेन होता है तो हमें इसमें जो है फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। फर्दर गिरावट कहां तक की देखने को मिल सकती है? सर अप्रॉक्स जो लेवल है वो 5600 है या 5580 तक के हैं। नहीं, ये तो आपने स्टॉप लॉस बताया। देखिए 5620 मंजोत ने बोला 5620 25 5620 30 की रेंज में सेल करना है, 5680 का स्टॉप लॉस रखना है, और 5560 5550 इसका पहला टारगेट है, और
तक अगर 5550 तोड़ता तो 5500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री जो है कल नेगेटिव आई थी लेकिन गिरा नहीं था। आजकल पिछले हफ्ते भी यही हुआ था, इन्वेंट्री नेगेटिव आई थी, गिरा नहीं था, दूसरे दिन इंपैक्ट आया था। तो आजकल जो इम्पैक्ट है वो मतलब ये हम अपनी एनालिसिस पे आपको बता रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन पे, कि दूसरे दिन आता है। तो आज हमको सेल ऑन राइज का ही व्यू लग रहा है। एनजी में क्या लग रहा है मनजोत? एनजी भी सर एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज का ही व्यू है। एनजी में जो हम अगर करें लेवल्स की बात, तो 270 एक बहुत अच्छा जोन है इसका, जहाँ पे हम सेलिंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आज के लिए वो रहेगा 276 अबव का। एंड डाउन साइड टारगेट की बात करें तो एनजी में पहला टारगेट जो है 264 का है, एंड देन 262 का है। लेकिन अगर आपको एक बार इसमें सेलिंग 270 के लेवल्स मिलते हैं, आप सेल करते हैं, तो हो सके तो आप एक बार 264 या 263 में पोजीशन बुक कर लें, कि हो सकता है वहां से हमें इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। थैंक यू मनजोत। कल हम लोगों की एक 276 277 पे सेल की रिकमेंडेशन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 275 तक ही गया और वहीं से सीधा डाउनफॉल आ गया। और जो हमने लेवल दिए थे 269 267 पे फुल प्रॉफिट बुकिंग के, तो 267 से इसने फिर हल्का सा बाउंस दिया था। ₹1 से हमारी कल सेलिंग साइड पे रिकमेंडेशन रह गई, अदरवाइज मूव बहुत अच्छा आया था, व्यू अच्छा था हमारा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को QR कोड शो कर देता हूँ अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहला QR कोड तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 कमोडिटीज के सुबह और 3 कमोडिटीज के शाम को लेवल मिलते हैं। साथ में यूएस डेटा क्या आता है उसी समय हम आपको अपडेट करते हैं। पहले हम अपने कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप को अपडेट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ अपडेट करते हैं। अगर आप वीडियो के हिसाब से कोई रिकमेंडेशंस को लेते हैं तो हम इस ग्रुप में, इस टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट करते हैं कि क्या उसमें अगर हमारा कोई व्यू मान लीजिए चेंज हुआ, अभी तो मैंने बोल दिया, उसके बाद मान लीजिए कोई मेरी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, तो वो हम वहां पे उस समय अपडेट करते हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करिए, तो कि जिससे कि हमारी वीडियो थोड़ा बहुत यूट्यूब में थोड़ा प्रमोट हो सके, ताकि और लोग भी देख सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट डेली बेसिस पे बनाने की। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप हमारे किसी व्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम इसमें फॉलो अप अपडेट्स डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पैकेज होता है कमोडिटी पल्स का। ये पैकेज ₹2000 महीने का, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जो मेन चीज है वो हम आपको एक वीकली रिपोर्ट देते हैं, डिटेल वीकली रिपोर्ट, जिसमें सारी कमोडिटीज को हम कवर करते हैं, लेड और निकल को छोड़ के। साथ में कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर का व्यू भी देते हैं, उसको भी कवर करते हैं और बता देते हैं कि किस तरीके का मार्केट सिनेरियो रह सकता है हफ्ते में। साथ में हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक आपको सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स, गोल्ड, सिल्वर के लेवल, इंपॉर्टेंट डेटा, 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल और बहुत कुछ आता है, चार्ट स्ट्रक्चर, बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है। जैसे ये कल वाली जो बैंक वाली न्यूज मैंने आपको शुरू में शेयर की, ये मैंने कल रात को ही शेयर कर दी थी एनालिसिस के साथ उस ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और सीरियसली एक्टिवली ट्रेडर हैं तो प्लीज इस ग्रुप को एक बार इस पैकेज को कंसीडर करें। इसका ईयरली पैकेज ₹12,000 का है। ₹12,000 वाला QR कोड भी आपके सिस्टम पे है। ₹12,000 मतलब ₹1,000 महीने से भी कम, अगर आप जीएसटी हटा देते हैं। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, मार्केट रिलेटेड न्यूज के लिए, लेवल्स के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आप एक बात को समझिए, गोल्ड जब सिर्फ ₹10 मूव करता है तो 1000 पॉइंट का उसके अंदर फर्क आता है। तो सिर्फ एक ₹10 मूव जितना, गोल्ड के मूव जितना इसका प्राइस है महीने का। ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्राइसिंग नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आज के डेटा की। आज शाम को डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है या आप रिस्क अवर्स हैं, रिस्क से बचना चाहते हैं, तो एक बार कोशिश करिए 5:45 से पहले पोजीशन कट कर लें और 6:30 के बाद ही बनाएं। 6:15 6:30 तक वॉलेटाइल मूव्स आते हैं, लोग गलत पोजीशंस में फंसते हैं, लोग डेटा को अपनी तरीके से एनालिसिस करके चलते हैं। मार्केट और सेंट्रल बैंक्स, बड़े प्लेयर्स डेटा को अपने हिसाब से एनालिसिस करके चलते हैं। आप और मैं उस लेवल पे नहीं सोच सकते हैं कि मान लीजिए डेटा ये नेगेटिव आया तो अब क्या स्टेप रहेगा फेड का। तो प्लीज अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 5:45 से लेके 6:15 6:20 6:30 तक पोजीशन को अवॉइड करें। मौका आपको कहीं ना कहीं फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये तो रही आज की वीडियो की बात। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते रहे आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म,
कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एमसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इंपैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।